गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। आज की वायरमैन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में आज आप पढ़ेंगे विद्युत परिपथ का परिचय एवं मुख्य घटक। पहला टॉपिक है विद्युत परिपथ का परिचय। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया ऐसा मार्ग जिसमें विद्युत धारा सुगमता और सतत रूप से प्रवाहित हो सके विद्युत परिपथ कहलाता है। एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया ऐसा मार्ग जिसमें विद्युत धारा सुगमता और सतत रूप से प्रवाहित हो सके विद्युत परिपथ कहलाता है। यहाँ इस आरेख के द्वारा एक आदर्श विद्युत परिपथ की संरचना समझाई गई है। इस आरेख में आप देखेंगे कि एक सोर्स अर्थात बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और मीडियम है, इसमें फ्यूज, स्विच और बल्ब। तो सोर्स में जो विद्युत पैदा हुई या जो स्टोर है यहाँ बैटरी में, तो वो मीडियम से फ्यूज तक पहुँची, फ्यूज से स्विच तक और स्विच से कंज्यूमिंग डिवाइस यानी बल्ब तक पहुँची और फिर नेगेटिव वायर से वापस बैटरी में वो करंट पहुँच जाती है। तो इस प्रकार विद्युत धारा अपना मार्ग पूर्ण कर लेती है। तो यह एक विद्युत परिपथ है। दूसरा टॉपिक है विद्युत परिपथ के मुख्य घटक। एक आदर्श विद्युत परिपथ में मुख्यतः 5 घटक होते हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सोर्स या स्रोत, दूसरा मीडियम या माध्यम, तीसरा सेफ्टी डिवाइस या सुरक्षा युक्ति, चौथा कंट्रोलिंग डिवाइस या नियंत्रक युक्ति, पांचवा कंज्यूमिंग डिवाइस या उपभोक्ता युक्ति। पहला जो घटक है यह है सोर्स या स्रोत। स्रोत विद्युत परिपथ का वह घटक है जिसमें विद्युत का उत्पादन होता है। विद्युत स्रोत के रूप में हम सेल, बैटरी, अल्टरनेटर अथवा डायनेमो का उपयोग करते हैं। यहाँ 2 डायग्राम बना रखे हैं और एक में सोर्स के लिए बैटरी का इस्तेमाल कर रखा है और दूसरे में एक अल्टरनेटर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि सोर्स में जो बिजली पैदा हुई वो मीडियम से फ्यूज यानी सेफ्टी डिवाइस तक पहुँचती है और आगे कंट्रोलिंग डिवाइस में, फिर कंट्रोलिंग डिवाइस से कंज्यूमिंग डिवाइस में और फिर नेगेटिव वायर से पुनः बैटरी में पहुंच जाता है। तो सोर्स यानी स्रोत में विद्युत का उत्पादन होता है। विद्युत परिपथ का दूसरा घटक माध्यम या मीडियम कहलाता है। विद्युत परिपथ में माध्यम वह घटक है जिसमें से विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। इसे चालक अथवा तार कहते हैं। मीडियम के द्वारा बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है या मीडियम के द्वारा विद्युत करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। और मीडियम के लिए हम चालक, कंडक्टर या तार का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत परिपथ का तीसरा घटक है सुरक्षा युक्ति या सेफ्टी डिवाइस। विद्युत परिपथ में सुरक्षा युक्ति वह युक्ति है जो सामान्य से अधिक धारा प्रवाहित होने पर मशीनों, जीव जंतुओं एवं परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फ्यूज, एमसीबी एवं ईएलसीबी आते हैं। यहाँ चित्र में आप देखेंगे कि एक किटकैट फ्यूज और एक एमसीबी को दिखाया गया है। तो ये दोनों सुरक्षा युक्तियाँ हैं। और यदि किसी कारणवश परिपथ में अधिक करंट प्रवाहित होती है या अधिक वोल्टेज प्रवाहित होती है तो ये सेफ्टी डिवाइस विद्युत उपकरणों को या जीव जंतुओं को या वायरिंग को उस दौरान जलने से बचाते हैं या उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। विद्युत परिपथ का चौथा घटक है नियंत्रक युक्ति। एक विद्युत परिपथ में
नियंत्रक युक्ति वह घटक है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं या सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्विच आते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के स्विच के नमूने यहाँ दर्शाए गए हैं और आपके घरों में भी ये सारी चीज़ें लगी हुई होंगी। तो नियंत्रक युक्ति के द्वारा हम अपनी आवश्यकता के अनुसार विद्युत सप्लाई को चालू या बंद कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम स्विच को ऑन करते हैं और ज़रूरत न पड़ने पर स्विच को ऑफ कर सकते हैं। इसलिए यह एक नियंत्रक युक्ति कहलाती है। विद्युत परिपथ का पांचवा घटक है उपभोक्ता युक्ति, या इसे हम अंग्रेजी में कंज्यूमिंग डिवाइस भी कहते हैं। विद्युत परिपथ में उपभोक्ता युक्ति वह घटक है जिसमें विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैद्युतिक उपकरण जैसे विद्युत लैंप, पंखे, गीजर, हीटर आदि आते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण आप देख रहे हैं, ये सभी उपभोक्ता युक्तियाँ हैं और विद्युत ऊर्जा की खपत इनमें होती है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं और ये सारे उपकरण जब काम करना शुरू कर देते हैं तो इनमें विद्युत ऊर्जा की खपत शुरू हो जाती है और जिस सुविधा के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं वह सारी फुलफिल होती है, वह हमें प्राप्त होती है। तो आइए अब देखते हैं कि आपने इस पाठ से क्या सीखा। प्रश्न 1, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो विद्युत परिपथ विद्युत धारा के प्रवाहित करने के लिए ऐसा मार्ग जो विद्युत धारा को सतत एवं सुगमतापूर्ण रास्ता प्रदान करता है विद्युत परिपथ कहलाता है। प्रश्न 2, विद्युत परिपथ के प्रमुख घटकों के नाम बताइए। विद्युत परिपथ के 5 मुख्य घटक होते हैं। पहला स्रोत या सोर्स, दूसरा सुरक्षा युक्ति या सेफ्टी डिवाइस, तीसरा नियंत्रक युक्ति या कंट्रोलिंग डिवाइस, चौथा कंज्यूमिंग डिवाइस या उपभोक्ता युक्ति और पांचवा मीडियम या माध्यम। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में स्रोत का क्या कार्य है? तो विद्युत परिपथ में स्रोत का कार्य विद्युत वाहक बल का उत्पादन करना है या विद्युत वाहक बल को स्टोर करके रखना है। अगर बैटरी है तो वह विद्युत वाहक बल को स्टोर करके रखती है और अल्टरनेटर एवं डीसी जनरेटर विद्युत वाहक बल का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में माध्यम क्या काम करता है? विद्युत परिपथ में माध्यम विद्युत धारा अथवा वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा युक्ति के लिए परिपथ में क्या इस्तेमाल करते हैं? सुरक्षा युक्ति के लिए परिपथ में फ्यूज, एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी आदि का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में उपभोक्ता युक्ति किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ में उपभोक्ता युक्ति वह युक्ति होती है जिसमें विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से विद्युत का स्रोत है? ऑप्शन ए स्विच, बी तार, सी फ्यूज, डी बैटरी। तो इसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत बैटरी है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा युक्ति का एक उदाहरण है। ए जनरेटर, बी बल्ब, सी एमसीबी, डी स्विच। तो एमसीबी विद्युत सर्किट में जीव जंतुओं को, मशीनों को, वायरिंग को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी एमसीबी। तो थैंक यू, आप लोगों ने इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखा होगा।